आज मैंने पास्ता बनाना है एक नए स्टाइल से। तो मेरे पास तकरीबन इतनी मैकरोनी है, शेल शेप। ये डाल दी पानी में। ये एक प्याला सफ़ेद लोबिया है, ये डाल दिया। ये एक आलू लिया है, एक या दो आलू जितने लेने हैं वो भी इसके साथ ही उबलेंगे। अच्छा, ये सफ़ेद लोबिया पहले से उबाल के रखा हुआ है। इस तरह इसको छोटे टुकड़ों में काटने हैं और ये बिस्किट डाल के और इसे उबलने रख देना, ज़रा सा नमक और ज़रा सा ऑयल डाल के। ये बंद गोभी बारीक काटनी है, प्याज के पीसेस निकालने हैं और ये बघार का लहसुन है। बंद गोभी कट गई है। अब प्याज को काटना है, तो इस तरह काटना है जिस तरह ये खुला हुआ, चार कट लगा के और ये इस तरह इसको खोलना है, एक एक पत्ता जो अलग कर लेना है। बघार के लहसुन भी ना इस तरह बारीक काटना है, इसको ये टक लगा के इस तरह। काटना है और सबसे पहले इनको ही फ्राई करना है। ये उबल गया है पास्ता। अब इसकी शक्ल से नज़र आ रहा है कि ये गल गया है। लोबिया गला हुआ था लेकिन बहुत ज़्यादा गला नहीं था, वो भी मैंने डाल दिया था और ये आलू भी गल चुके हैं। अब इतना पानी इतना ही रखना है, ये बढ़ाना है, ये आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें सबसे पहले ये तैयार हो गया, हमने बनाना है बघार। अब इसमें डालना है कुकिंग ऑयल, और ये लहसुन। अब ये बघार बन गया। अब ये इसमें ये मिश्रण सबसे पहले ये अच्छी तरह तलना है। अब ये हो गए, अब डालनी है प्याज। प्याज के बाद बंद गोभी। अब ये प्याज का कलर बदल गया, अब ये डालना है बंद गोभी। अब इसको तलना है। अब ये तैयार है। अगर इसकी ना कोई कमी पेशी लगे कि ये गाढ़ा कम है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालना है, वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। अब इसको एक उबाल देना है, नमक मिर्च चेक करना है और ये रेडी है। ये अच्छा खासा पतला रह गया, तो इसमें कम से कम 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और डलेगा। अब ये मैंने कॉर्नफ्लोर मिला दिया, एक दफ़ा 2 बार आ जाए तो उतार लेंगे। थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है,